वकील साहब परिचय दीजिए अपना। मैं पवन कुमार गौतम एडवोकेट इस दीवानी परिसर के अंदर पिछले करीब 32-33 साल से वकालत का पेशे में कार्यरत हूँ और यहाँ पर समय समय पर मैं अधिवक्ताओं की समस्याओं को न्याय प्रशासन की समझ उठाता रहता हूँ और इस न्याय प्रशासन से यहाँ के अधिवक्ता काफ़ी परेशान थे। काफ़ी दिनों से मेरे पास और आए दिन शिकायतें आती थी कि हमारी टेबल नहीं आ पा रही है, हमारी कुर्सी नहीं आ पा रही है, न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है। तो उन सभी समस्याओं को लेकर मैंने एक ज्ञापन तैयार किया था और मुझे न्याय प्रशासन के सूत्रों से पता लगा था कि यहाँ पर उच्च न्यायालय प्रयागराज से एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनर्जी साहब आगरा आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। तो मैंने ज्ञापन देने के लिए, समस्या रखने के लिए यहाँ के जज साहब से समय मांगा। तो मुझे समय नहीं दिया गया। फिर मैंने कहा मैं डायरेक्ट टीम से मिलूँगा। इसी बात को लेकर कल 15 तारीख थी। मैं सुबह जब सुबह होगा तो 8 बजे मेरे घर के पहले 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही आए। मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो कि आपको हम आज घर में ही आप रखना चाहते हैं, आप दीवानी नहीं जाएंगे। मैंने उनसे यही पूछा भाई मैंने ऐसा कौन सा प्रोविज़न है और ऐसा कौन सा लॉ है कि किसी एक आदमी को आप घर में रखने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उसके पश्चात सागंज इंस्पेक्टर आ गए और 4-5 इंस्पेक्टर आ गए और मेरे बात करते करते ही करीब 1 घंटे बाद आपके ACP तिवारी जी भी आ गए और मुझको मैंने उनसे बहुत कहा कि आप एक गलत न्यायिक अधिकारी के बहकावे में आकर मैडम आगे वकील साहब आगे न्यायिक अधिकारी के बहकावे में आकर आप इस तरीके से जो आप मेरे साथ में अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, बहकावे में आकर ये सारा काम कर रहे हैं आप, और आपके पास कोई भी विधिक और लीगल आदेश नहीं है जिससे आप मुझे यहाँ रोक सकें। तो वकील साहब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आदेश ही नहीं था उनके पास में, कोई लिखित आदेश नहीं था। उनसे मैंने कई बार मांगा कि आप मुझे कोई लिखित आदेश दीजिए। आपको CP साहब ने भेजा है, जज साहब ने भेजा है, हाई कोर्ट ने भेजा है, वो मुझे कोई आदेश नहीं दिखा सके और मेरे को काफ़ी दबाव बनाया और मुझे घर से नहीं निकलने दिया। मुझे करीबन 4 बजे तक आप लोगों ने बंधक बना के रखा। इससे मेरे संवैधानिक अधिकारों का, मेरे फंडामेंटल राइट्स का और मेरी राइट ऑफ फ्रीडम का उल्लंघन हुआ है और मुझको 4 बजे वहाँ से छोड़ा गया। उसके बाद मैं आज सुबह दीवानी आया तो यहाँ पर AJ साहब से मुलाकात करी और AJ साहब को अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया और मुझसे अभी भी उन्होंने कहा कि आप शाम को जो समस्याएं रह गई हैं आप सर्किट हाउस आकर 6 बजे मुझे आकर बताएं। और मैं उनकी बातों से संतुष्ट हुआ और मुझे उम्मीद है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बनर्जी साहब अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारे जज साहब जो इस समय जनपद आगरा में हैं, सुंदर साहब, इनके विरुद्ध जो भी दंडात्मक विधिक कार्रवाई होगी उसे अमल में लाएंगे। वकील साहब ये बताइए जैसे कल आपको हाउस अरेस्ट जो किया गया तो उसकी वजह क्या थी? क्या DJ ने कुछ ऐसा किया है आपके ने? उसकी वजह केवल इतनी थी कि हम यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, जो पीड़ित अधिवक्ता हैं, हम लोगों की आवाज़ उन तक न पहुँचे और उनके जो भी काले कारनामे हैं, जो विधि विरुद्ध आदेश पारित करते हैं, जो अधिवक्ताओं से वो दुर्व्यवहार करते हैं, जो अधिवक्ताओं की सही बात को नहीं सुनते हैं, अधिवक्ताओं से नहीं मिलते हैं और अपने पद की गरिमा के अनुसार काम नहीं करते हैं, ये मेरी समस्या थी और इसी बात को लेकर वो अधिवक्ताओं से रंजिश मानते हैं और अधिवक्ता विरोधी कार्य करते हैं। तो अब इसमें आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा जो आपको हाउस अरेस्ट किया गया था कल? मेरा आगे का स्टेप ये रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्तियाँ हैं वो कोई ना कोई मेरे साथ न्याय करेंगे और कार्रवाई करेंगे
और उसके बाद मैं उच्च न्यायालय के अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी मेरे घर पर आए थे, मैं उनके खिलाफ उच्च न्यायालय शरण लूँगा और वहाँ पर एक रिट दाखिल करूँगा। जो मेरी मानहानि हुई है, जो मेरा आर्थिक लॉस हुआ है, जो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, उसकी वहाँ से मैं क्षतिपूर्ति के लिए दावा करूँगा। जी जी बाकी साहब बताइए, बाकी साहब क्या कहना चाहेंगे? ये कल गौतम जी के साथ में जो हुआ, इसको आप कहाँ तक उचित सही मानते हैं? जो हम सही नहीं मानते हैं, इनको सबसे ज़्यादा गलत मानते हैं हम इसको, कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का इस तरीके से अपमान कर रही है ये पुलिस डीजे के बहकावे में आकर। और हमारी समस्या ये थी, यहाँ का एक दलाल है ब्रज मोहन गुप्ता उर्फ बिरजू, जो कि यहाँ पर दलाली का काम कर रहे हैं 40 वर्षों से। हमने एक मकान ख़रीदा तो उन्होंने एक सिविल सूट डाल दिया यहाँ पर नोटरी पर। ना तो वो कानून में मानने के लायक है, ना पढ़ने के लायक है, लेकिन अधिकारियों के संबंध होने पर वो सूट आज भी चल रहा है, जिससे कि हमें परेशानी हो रही है। और बैंक का कर्जा हम ही दे रहे हैं। हमने 420 का मुकदमा लिखवाया तो उन्होंने अधिकारियों से मिलकर हम पे एक 307 की FIR करा दी, जो कि नो इंजरी थी। जो उसमें कि FIR लग गई, उसको प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके न्यायिक अधिकारियों से संबंध है, हो सकता है कि वो हमारे ऊपर वो लागू करा दें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या आगे ना बढ़े और इसमें विराम लगे। ब्रज मोहन गुप्ता और बिरजू पर की दीवानी में यहाँ पर प्रतिबंध लगे कि यहाँ नहीं आए। सन 2009 में उनको प्रतिबंध लग चुका है। हमने उसकी कॉपी दी यहाँ पर, तो उन्होंने ये मना कर दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनको दबा दी गई। यहाँ पर उनके बहुत अच्छे संबंध हैं अधिकारियों से, वो दलाली का कार्य करते हैं। हाँ मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं मौके पर वहाँ पहुँची थी, मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से किस तरह से पुलिस चारों तरफ से घेर के खड़ी हुई थी, और ये बहुत गलत हुआ है। और सभी वकीलों के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। मैं अपने पड़ोसियों से इतना परेशान हूँ, सरेआम उसने खुलेआम गोली मारी, फिर भी मेरी FIR पे FIR लगा दी। और मैं कितने दिनों तक अपना हाथ लेकर, जो कि मेरी हड्डी टूटी थी, ये मैडम को ही पता है, नेहा मैडम को बहुत अच्छी तरह से 1 महीने तक बराबर खून बहता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये अधिवक्ताओं के साथ जो गलत हो रहा है, ये बहुत हो रहा है। और अभी भी वो लड़का मर्डर करने की सरेआम धमकी दे रहा है, जिसका मैंने वीडियो दिया, पूरा एविडेंस दिया। 15 दिन हो गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। गवाही के तौर पर साक्ष्य बैठे हुए हैं, सब साक्ष्य बैठे हुए हैं। गवाही के तौर पर 9-7 भाई हैं जो वहीं मौजूद थे मेरे घर के पास। और CCTV फुटेज, कैमरा, वीडियो विद ऑडियो सब मैं पुलिस को सौंप चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके अत्याचार डिस्ट्रिक्ट चोर है, महाचोर है, डिस्ट्रिक्ट चोर है, इसका ट्रांसफर करो। चलो चलो अरे आवाज हम पहुँचाने हाई कोर्ट तक, वकील है हम, कोई दलाल नहीं है। तुम्हारी जान बढ़ रही हो। स्कूटर मैकेनिक और हिस्ट्री सीटर 33 से मेरे पर हमला किया, मुझे मारा था। लेकिन पुलिस ने मिलके उसके अंदर 323, 504, 506 में चार्जशीट भेज दी। पुलिस भी मिली हुई है, अधिकारी भी मिले हुए हैं ब्रज मोहन गुप्ता और बिरजू से। ये मेरी खबर छापी जाए। पहले हड़ताल हुई थी तो उसमें 8-8 कोशिश वकीलों के लिए डाली थी, और कोर्ट मॉर्डर और वहाँ सिपाही वे बैठे रहते, वकीलों की कुर्सी गायब कर दी। वो लिखा हुआ ओनली एडवोकेट फॉर, उनके एडवोकेटों के लिए नाम भी लिखा हुआ है, पर सब कुर्सी का ये बैठ के लोग। दूसरी सब जगह सुनिए, सफाई नहीं है, पेयजल की व्यवस्था सही नहीं है। सुनो, पेयजल की व्यवस्था सही है, सफाई भी नहीं है, और कोई सुनता ही नहीं है। और जो पुलिस की बात मानते हैं, चाहे कैसे भी घटना है, तो ये पुलिस से मिलकर चलते हैं, वकीलों की बात नहीं सुनते। कोई आदमी पीड़ित है, उसकी भी बात नहीं सुनते। ये सब पुलिस की बात, पुलिस उसकी बात तो सुनते हैं। सोचो क्या कर इन्होंने मुझे, मैं अभी साले आत्महत्या कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी अरे ना ऐसे नहीं, मेरी सुनाई मैं करूँगा। इतने अच्छे व्यक्ति जमीन पर बैठेंगे, अच्छे व्यक्ति तो हैं जिसको अपना दबाया। चोर है, चोर है भाई। असली बात पे आइए मुद्दे पे। हाँ बस, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, हम आपको पर ब्लेम नहीं लगाएंगे। चलो चलो अरे मर रही है जनता, मर गई तो कौन निकल लिया? अरे चलो ये भगवान हो रहा है मिलने जगह। अब कैसे मुलाकात हो गई? अब मुलाकात कैसे हो गई ना? मुलाकात होगी तो बात तो करने दो, बात तो करने दो।
डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। हम ऐसे आदमी नहीं है, डरपोक आदमी। अरे तो कौन कह अपने रहा है हक के लिए लड़ेंगे आप हम। कह देते हो साहब, जज साहब का आदेश है साहब, आप ही कह जज साहब देते कोई खुदा है? सामान लाने के लिए कहते हो हमसे, कौन है इनसे कहा बोले तो बाद में बात कर लेना उनसे। नहीं क्या आप क्या डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। वकीलों ने की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज चैप्टर डी की बेल देता है पैसे लेके। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। वकील एकता जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। वकील एकता जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज बेईमान है। महाबेईमान है। रिश्वतखोर है। हम लोग कहते हैं साहब हमसे भैया हम तो कह रहे हैं अरे 10 साल से फर्जी मुकदमा चल रहा है अधिकारियों के उस पे। यहाँ का दलाल है ब्रज मोहन गुप्ता। अरे वो निकल गए वहाँ से उधर। निकलेंगे उधर। तो हो गई बात है कि अब क्या करोगे, बिल्कुल कुछ करने नहीं दोगे उन्हें, क्या कार्यक्रम कोई का भाई। बात क्यों रखी है इनके लोगों ने, टीम नहीं आई अंदर। बात हो गई यहीं पे हो गई। कह दी साहब कह दी हमारी बात बताओ नहीं पता 4-5 महीने और कितने बताएं। इनको पता वीडियो बता 4-5 महीने से मेरा चैम्बर बरसात के कारण गिर गया था और मैंने डिस्ट्रिक्ट जज को कई एप्लीकेशन दी, रिमाइंडर दिए, डिस्ट्रिक्ट जज लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। वकील एकता अंततः आज हम एजे साहब से मुलाकात करेंगे और पर्सनली इस समस्या को रखेंगे वकीलों की कि न कुर्सी आने दें न मेज आने दें। अगर कुर्सी टूट गई तो क्या कहाँ पे बैठे? तो जमीन बैठे के लिए और क्या अब हमारी वजह से ये बात ना हो गई। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक अजीब बात है, नौकर बैठेंगे अफसर को डोलेंगे। मेरी एक और मेरी ले लो बाबू, रुक जाओ। दीवानी का कुख्यात दलाल ब्रज मोहन गुप्ता उर्फ बिरजू, जो कि वकीलों पर फर्जी मुकदमे लगाता है 87/17, जो फर्जी मुकदमा है न्यायिक अधिकारियों से मिलकर, उसमें कार्रवाई भी चल रही है। मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। चोर है, चोर है, चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। 376 डी की बेल देता, 2 आगे उल्ली बताए, 2 पीछे डिस्ट्रिक्ट जज बताए। वकील एकता आपकी बात पूरी हो गई। अरे नहीं नहीं साहब आप पकड़ो जाइए आप हमें कोई रोक नहीं पाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट जज मुर्दाबाद। पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। चोर है, ये कोई बोलेगा गौतम जी का मोबाइल है। 2 घंटे में लग जाए। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। चोर है। मेरा मोबाइल है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। हम डाले धंधे बैठे ही बैठे नहीं चलने बैठ जाएंगे हम यही। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। अरे बात सुनने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई से होता है। आपको तो 10 साल से पड़े हुए आप ही कहते हो, हैं। हम मर रहा है। आप भी कहते हो साहब आदेश इनका आदेश ना यहाँ के ये नहीं सुने तो ये नहीं सुने। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। चोर है, महाचोर है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। महाचोर है डिस्ट्रिक्ट जज। कल आ जाओ चैम्बर पे अपने भाई तो। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। चोर वकील है। एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद। होगी पूरी दवाई बात तो आ जाओ। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। डिस्ट्रिक्ट जज चोर है। लीगल बंद किया उनको कल भाई, इसके व्यापक किया मुझे कल 4 घंटे मेरा नुकसान जो होगा कौन झेलेगा? ये सबका आदेश था ये वीडियो मेरे पास। अब मुझे 4 घंटे आपने वीडियो डिस्ट्रिक्ट दिखाया आपने पुलिस ने मुझे, मैं आपके खिलाफ रिट लूँगा हाईकोर्ट के अंदर। नहीं है वीडियो देखो वीडियो को। नहीं मैं नहीं लूँगा, मेरा यही बनाएंगे ये मेरी एप्लीकेशन ये बनाएंगे ये 4 वकीलों से लिखवा देते खाली साहब के यहाँ पे साहब वो काम सही चल रहा है, आम आदमी की आवाज ही बोल रही है। जल्दी शराबत की यार 4 घंटे में बंद करिए अपना थाने के अंदर है। आज बंद किया मुझे, आप एक वीडियो देखिए ना जाके, पूछिए अपने उनसे एसी से जाके, एसी से जाके पूछिए आप। मैं कहता हूँ ना अभी साहब वार्ता नहीं मेरी जल्द नहीं होता है 4 घंटे का। नहीं साहब एक मिनट साहब मेरी बात ये देखिए साहब मुझे 4 घंटे का डिटेन किया गया सरकार, 4 घंटे डिटेन किया गया, किस बेस पे किया गया सर मुझे आप बताइए साहब। ये 4 घंटे डिटेन मुझे किस बेस पे किया गया? 4 घंटे पुलिस ने मुझे साहब कहने पर धीरे बोलिए दूसरी बात ये इनकी 3 एप्लीकेशन है साहब।
इनका संगल साहब का साहब ये पोजीशन है सर। चलिए साहब, मैं आपके यहाँ देखकर मैं प्रस्तुत हूँ। ये आपने अपनी बात इसमें लिखी, 3-4 बातें और कहूँगा, आप सुना तो हम इज इट रिटन हियर? नहीं सर, जो और प्रॉब्लम मैं ये कह रहा हूँ, मैं इंस्पेक्शन में आया हूँ, मेरा एक पर्पस स्टेट कभी टाइम है सर, छः बजे नहीं 6 मिलने का समझिए, मिलने नहीं आना सर, मैं 6 बजे आऊँगा, अब मिल जाइए 6 बजे आऊँगा सर। मैं सर आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ इनके बारे में, संजय साहब के बारे में और न्यायपाल के बारे में। आप मेरी आवाज़ उठाना चाहते हैं, मुझे 4 घंटे से डिटेन किया इनसे। ये 1 मिनट सर, ये पूछिए सर, मैंने और लिखा हुआ रखा मेरे पास, और आपको थोड़ा 2 मिनट हुआ शाम के टाइम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारे खिलाफ टेंशन भी हो सकती है। नहीं मेरी शाम जो प्रॉब्लम्स है साहब, जो मेरी आमद वक्त की प्रॉब्लम है, मैं आपसे शाम को मुझे एक आप 2 मिनट टाइम दे दीजिए। आप मुझे बड़े बड़े नेता बुलाएंगे आप साहब, ये नेताओं को बुलाएंगे सर, मुझे नहीं बुलाएंगे साहब। मेरी बात सुनना, आप पैर पकड़ लूँ साहब, आपके पैरों में बैठ जाऊँ साहब। आप मुझसे जो कैसा मैं साहब एकदम हमारी भी ये जो यहाँ के कुख्यात दलाल ब्रजमोहन गुप्ता और रिजू जो कि वकील इन्होंने सर इसको छीन ली सर, दीवानी को सर इन्होंने पीछे थोड़ा गैप दे दो, थोड़ा सा गैप दे दो। You want me also to raise my voice? जी हुजूर, इन्होंने परेशान करने के लिए रखा है, फर्जी मुकदमा लगाने। इससे पहले भी कोई कंप्लेंट दिया? जी कंप्लेंट जी थी, हमारी कंप्लेंट है, हमारे पास सारी सबूत भी है। नहीं इस वाले हाथ को पकड़ो ना। जी एक मिनट ऐसे चैन बना के अंदर बाहर से बात कर लो, आराम से प्यार से। ये आपका भाई पुलिस को अपना काम करने दो। बस अभी हमारी 2 मिनट चलना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, मैंने उसके बाद आप बस रिस्पांसिबिलिटी उनकी वो लिखित अगर आप अभी भी और चाहिए साहब, और चाहिए लिखने के लिए नहीं जो आपको लिखना हो आप एक लिख के आते हैं, आपको दे दूँगा। इट में बी कम्युनिकेटेड। आप लोग जानते हैं एड्रेस हमारा आपके पास है। नहीं सर, मैं आपको सर कुछ बातें ऐसी थी सर जो आपको मेरी बात अरे सर रिक्वेस्ट सर, आप भी वकील रहे साहब, हुजूर मेरी आप भी बात नहीं सर, मेरी बात मेरी सुनिए। अरे सर मेरी बात एक बात सुनिए साहब, दया करें वकीलों के ऊपर साहब, आप भी एडवोकेट हैं। बताइए कुछ बातें ऐसी होती हैं साहब जो सब तक नहीं कही जा सकती। मैं आपको कुछ गोपनीय बात कहना चाहता हूँ। आइए गोपनीय बात ये है चिल्लाने कौन सा बात है इसमें? चिल्लाने कौन सा सौदा है? इसमें चिल्लाने कौन सी वो है? बेहूदी हरकत कर रहे हैं मतलब। चल